सम्मानित मंच, उपाध्यक्ष महोदय एवं सभागार में उपस्थित सभी साहित्यकार मित्रजन, आज मैं यहाँ आप सबके साथ उपस्थित हूँ। यह मेरे लिए बड़े गर्व की बात है। राजस्थानी भाषा में बाल साहित्यकार पुरस्कार प्राप्त करना मेरे लिए एक सपने जैसा है। साहित्य अकादमी एवं चयन समिति के सदस्यों का मैं हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने मेरी पुस्तक पानी का रुखाड़ा को पुरस्कृत करने के योग्य समझा। यह सम्मान केवल एक बाल पुस्तक का नहीं है, बल्कि ये राजस्थानी साहित्य का सम्मान है। इस सम्मान ने मेरा दायित्व और बढ़ा दिया है। अब मेरा निरंतर यही प्रयास रहेगा कि मैं अच्छा और सकारात्मक साहित्य सर्जन करती रहूं। इस बाल उपन्यास को लिखने की प्रेरणा मेरी पीहर फरसेवाला जो गांव है में बहने वाली गंग नहर से मिली। इस नहर को केंद्र बिंदु में रखकर इसकी दुर्दशा को इस उपन्यास में शामिल किया गया है। श्री गंगानगर शहर के बीचों बीच गंग नहर की शाखा निकलती है, जिसके आसपास बने होटल वगैरह का गंदा पानी उस साफ पानी में मिला दिया जाता था। उसी को अपनी प्रेरणा का आधार बनाकर दो दोस्तों के माध्यम से पानी की कीमत, बचत और स्वच्छ जल की अहमियत एक मुहिम, एक जीत की कहानी के रूप में प्रस्तुत की गई है। साहित्य में रुचि होना अर्थात अंतर्मन के विविध भावमय तारों का झंकृत होना, शब्दों के अथाह भंडार में से चुनकर कुछ शब्दों की एक माला पिरो लेना, जिससे एक नया बिंबात्मक संसार खड़ा हो जाए, जो वास्तविक न होकर भी वास्तविकता का एहसास कराए। यह साहित्यकार की कलात्मक उपलब्धि नहीं है तो और क्या है। मन में भावों की उपज, मस्तिष्क द्वारा कसावपूर्ण रचाव, स्थिति परिस्थिति के विविध रंग लिए जब हम रचना रचते हैं तो मन फिर उसी में डूबता है। शब्दों को अर्थ की गहराई तक नापता है, प्रतिपल स्वयं उसी में जी कर देखता है। इसी तरह कड़ी से कड़ी जुड़कर किताबों का सुनहरा संसार खड़ा हो जाता है। यही किताबें जनमानस में सुकून की गारंटी होती है। कोई इन्हें अपनाए तो ये किताबें सच्ची मित्र भी साबित होती हैं। आज के दौर में भागदौड़ से भरी जिंदगी के साथ मोबाइल पर समय की फिजूल खर्ची ने बैठकर थमकर पुस्तक पढ़ने की रुचि से हमें दूर कर दिया है। मेज पर, बेड के सिराहने, कमरे में बनी रैक पर किताबों का जमाव किसी व्यक्ति को कितना अमीर बना देता है, यह तो वही जान सकता है जिसने किताबों से प्रेम किया है या इनके साथ अपना समय व्यतीत किया है। मेरा बचपन भी साहित्यिक, मनोरंजक, पारिवारिक पत्र पत्रिकाओं के बीच बीता है। धर्म युग, साप्ताहिक हिंदुस्तान पत्रिकाएं बेशक उस वक्त समझ में नहीं आती थी, पर पन्ने पलटना, चित्र देखना व कार्टून कोना डब्बू जी को बड़ी रुचि से पढ़ते थे। मनोरमा, ग्रह शोभा, सरिता, मुक्ता, क्रिकेट सम्राट आदि पत्रिकाओं के अतिरिक्त नंदन, चंपक, चंदा मामा, सुमन सौरभ, लोटपोट, चाचा चौधरी, कॉमिक्स बुक्स जिनमें रंगीन चित्रकथाएं होती थी, ये सब पढ़ने को मिलती थी। बाल मन अन्य पत्रिकाओं से जहां चित्र देखता, वहीं बाल पत्रिकाओं को बड़े ध्यान से रुचि लेकर पढ़ता था। उस वक्त हमारे शहर में कुछ पत्रिकाएं किराए पर मिलती थी। 24 घंटे के लिए कुछ 25 पैसे की दर से तो कुछ 50 पैसे की दर से जेब खर्च इन पत्रिकाओं के किराए के रूप में चुका दिया जाता था। मुझे आज भी याद है कि चंदा मामा में कहानी पढ़ते वक्त मन में उनमें बने चित्रों में खो जाता था। कहानी के अनुरूप अपना एक मानसिक संसार रच लेता था। लंबे समय तक वे कहानियां, पात्र, वातावरण, चित्र आदि मस्तिष्क में घूमते रहते थे। उन्हें पढ़ने से अच्छे बुरे के भाव, हंसी खुशी व दर्द की अनुभूतियां मन में पलने लगती थी। संवेदनाओं से नाता जोड़ने के लिए इन पुस्तकों का बड़ा हाथ होता है। पात्रों के माध्यम से किसी कहानी को जीते हुए हमें किन्हीं पात्र के साथ एकत्व तो किन्हीं पात्रों के साथ दूरी आदि का एहसास होता है। ये एहसास आगे चलकर सामाजिक वातावरण में भी कहीं न कहीं हमारे साथ रहता है। साहित्यकार अपने युग के बीतते वर्षों को, पलों को बड़ी बारीकी से देखता है। वह अपनी समझ से अपने वर्तमान की निरंतरता को कलमबद्ध करता चलता है। तभी तो किताबों में अपने दौर की प्रतिमान, मान्यताएं, वातावरण, आपाधापी, तनाव आदि सब कुछ प्रतिबिंबित होता है और यह प्रतिबिंब ही हमारी अनमोल धरोहर बन जाता है। साहित्यकार इस निष्पक्ष, गहन विचारणीय भूमिका के लिए अपना अग्रणी स्थान रखते हैं।
अपने आसपास की गतिविधियों से उपजी घटनाएं देख मन में उत्पन्न भावों को कलमबद्ध करने की मेरी छोटी छोटी कोशिशें मुझे यहाँ तक ले आईं। मेरी पहली रचना राजस्थानी भाषा में लिखी कहानी दूज थी, लेकिन पहला कहानी संग्रह हिंदी में छपा। इसके पश्चात राजस्थानी एवं हिंदी में कहानी, बाल कहानी संग्रह आदि प्रकाशित हुए। जीवन की व्यस्तताएं फुर्सत कम देती है, फिर भी वक्त से लम्हा चुराकर थोड़ा बहुत लिखती रहती हूँ। लिखना संतुष्टि देता है। रुचि मानव जीवन का एक ऐसा विषय है जिसे सिंचित रखने के लिए अनेक कठिनाइयों के बावजूद भी हम उसे हरा भरा रख लेते हैं। ये रुचियां हमारे जीवन में हमारा एक सच्चे मित्र की भांति कार्य करती है। इससे हमें ऊर्जा मिलती है। अंत में इतना ही कहना चाहती हूँ कि साहित्य की समृद्ध परंपरा, विपुल साहित्य भंडार वाली राजस्थानी भाषा को समय समय पर राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित होती रही है, और ये जो सम्मान मिला है ये मेरे लिए, पूरे राजस्थान के लिए और राजस्थानी साहित्य के लिए बड़ी गर्व की बात है, और आगे से मैं इससे भी अच्छा लिखने की कोशिश करती रहूँगी। धन्यवाद। धन्यवाद कीर्ति जी।